डाइनिंग टेबल पे सजा हुआ खाना कितना अच्छा लगता है ना, जिसे तुम रोज खाते हो। बट क्या तुम उसे पूरा फिनिश करते हो? नहीं ना। हर बार खाना वेस्ट करते हो ना। क्या तुम्हें पता है अन्न के हर दाने को हम तक पहुंचाने में कितने लोगों की मेहनत होती है? तो चलो और देखते हैं। एक लड़का था विवान, जो अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसके घर में हर रोज बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता था। पास्ता, इडली, डोसा, सैंडविच, पनीर। लेकिन विवान की एक बुरी आदत थी। वो हमेशा खाना वेस्ट करता था। कभी आधी रोटी छोड़ देता, कभी सब्जी पसंद ना आए तो प्लेट साइड में कर देता, और कभी बिना सोचे समझे खाना डस्टबिन में फेंक देता। अगर उसका फेवरेट खाना हो तब भी खाना वेस्ट करता। उसकी मम्मी उसे रोज टोकती, विवान, खाना वेस्ट मत करो बेटा, अन्न का अपमान नहीं करते। लेकिन विवान कभी ध्यान नहीं देता। ये सब उसकी बड़ी बहन सिया चुपचाप देख रही होती थी। वो जानती थी कि विवान को समझाना जरूरी है, बस सही वक्त का इंतजार था। एक दिन विवान अपनी पूरी फैमिली के साथ फार्म हाउस गया। वो अपनी बहन के साथ खेतों में घूम रहा होता है कि उसकी मुलाकात एक किसान से होती है। किसान विवान से कहता है, बेटा, जो खाना तुम रोज प्लेट में देखते हो ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। किसान ने विवान को बीज दिखाए और बोला, बेटा, ये बीज है जिन्हें बोया जाता है। कैसे तेज धूप में पसीना बहाकर पानी दिया जाता है और कीड़ों मकोड़ों से फसल बचाई जाती है। और जब फसल पक जाती है तो उन्हें काटा जाता है, फिर उन्हें अलग किया जाता है। फिर उसने अपने छालों से भरे हाथ दिखाए और कहा, हर दाने के पीछे किसी किसान के महीनों की मेहनत होती है। विवान पहली बार इतने ध्यान से सब देख रहा था। उसके मन में कुछ बदलने लगा। फार्म हाउस से लौटते वक्त रास्ते में विवान की फैमिली एक सुपरमार्केट के पास रुकी। सुपरमार्केट के बाहर डस्टबिन के पास उसने एक भूखे बच्चे को देखा। वो डस्टबिन के पास कुछ ढूंढ रहा था। विवान ने पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? बच्चा धीरे से बोला, कुछ खाने को मिल जाए, कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। ये सुनकर विवान का दिल कांप गया। उसने सोचा, मैं इतना खाना वेस्ट करता हूँ और किसी के पास खाने को एक टुकड़ा भी नहीं है। घर आकर विवान फ्रेश होकर चुपचाप बैठ गया। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था कि उसकी बहन ये सब देख रही थी। उसकी बहन सिया उसके पास आकर बैठी और बोली, क्या हुआ विवान, इतना चुप क्यों हो? विवान धीरे से बोला, दीदी, मैं कितना खाना वेस्ट करता हूँ, जबकि उसे उगाने में कितनी मेहनत लगती है, और मुझे तो खाना भी मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को तो खाने को भी नहीं मिलता। सिया प्यार से बोली, अच्छा है तुम्हें समझ आया, लेकिन इसमें सिर्फ किसान की ही मेहनत नहीं होती। वो विवान को स्टडी में ले गई और बोली, देखो, पापा दिन रात मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, ताकि राशन घर आ सके। फिर उसने किचन में मम्मी को दिखाया, और मम्मा सुबह से मेहनत करके सबके लिए प्यार से खाना बनाती हैं। और याद रखना, अन्न का हर एक दाना माँ अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है। उन्हीं के आशीर्वाद से हमें खाना नसीब होता है। अगर तुम अन्न का अनादर करोगे तो क्या माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे घर आना पसंद करेंगी? विवान ने तुरंत कहा, नहीं। सिया बोली, तुम किसी ऐसे घर जाओगे जो तुम्हारी वैल्यू ना करे, तुम्हें रिस्पेक्ट ना दे? विवान ने कहा, कभी नहीं। सिया ने कहा, तो अगर तुम चाहते हो कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा तुम पर बनी रहे, तो अन्न के हर दाने का आदर करो। विवान की आंखों में समझ और शर्म दोनों थी। उसने कहा, दीदी, अब से मैं कभी खाना वेस्ट नहीं करूंगा। उस शाम जब मम्मी ने विवान को खाना दिया, तो विवान ने प्लेट में सिर्फ उतना ही लिया जितना वो खा सकता था।
और इस बार उसने पूरा खाना खाया। मम्मी हैरान होकर बोली, आज सब फिनिश? विवान मुस्कुराया और बोला, हाँ मम्मा, अब मुझे अन्न की कीमत समझ आ गई है। उस दिन के बाद से विवान ने कभी खाना वेस्ट नहीं किया। तो बच्चों, अन्न यानी अनाज, खाना जिसे हम रोज खाते हैं, उसे उगाने, कमाने और पकाने में कई लोगों की मेहनत छुपी होती है। अन्न की बर्बादी करके हम न सिर्फ मां अन्नपूर्णा का अनादर करते हैं, बल्कि उन सबका भी जो मेहनत करके खाना हम तक पहुंचाते हैं। जब हमें बिना मेहनत का खाना मिलता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब हम खुद मेहनत करके उसे कमाते हैं तब हमें उसके हर दाने की कीमत समझ आती है। तो हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। गॉड ब्लेस यू।